गांधार राज को परास्त करके अर्जुन का वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शकुनी का पुत्र गांधारों में सबसे बड़ा वीर और महारथी था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अर्जुन का सामना करने के लिए बढ़ा। उसके सैनिक शकुनी के वध का स्मरण करके अमर्ष में भरे हुए थे। सबने धनुष बाण हाथ में लेकर पार्थ पर आक्रमण किया। परम धर्मात्मा और किसी से भी पराजित न होने वाले वीरवर अर्जुन ने उन्हें शांति पूर्वक समझाकर लड़ने से रोका तथा युधिष्ठिर का हितकारी वचन भी सुनाया, किंतु वे अमर्ष से भरे होने के कारण उनकी बात मानने को तैयार न हुए। अनेकों योद्धा घोड़े को चारों ओर से घेरकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देख पांडु नंदन अर्जुन गांडीव धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले छुरों से बिना परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे। इस प्रकार मार पड़ने पर बाणों से पीड़ित होने के कारण वे सब सैनिक घोड़ा छोड़कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर लौट पड़े। उन सभी गांधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर अर्जुन नाम ले लेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे। जब चारों ओर गांधारों का संहार आरंभ हो गया तो शकुनी के पुत्र ने आगे बढ़कर पांडु नंदन अर्जुन को रोका। तब अर्जुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था उसी प्रकार शकुनी पुत्र के शिरस्त्राण को अर्धचंद्राकार बाण से काट गिराया। ये देखकर गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सबके सब ये समझ गए कि अर्जुन ने जानबूझकर गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है। उस समय गांधार राज शकुनी का पुत्र अपने भागते हुए सैनिकों के साथ स्वयं भी भाग खड़ा हुआ। संपूर्ण सेना के मनुष्य, हाथी और घोड़े इधर उधर भटकने लगे। सारी फौज गिरती पड़ती भागने लगी। उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए और वे बारंबार युद्ध भूमि में ही चक्कर काटने लगे। तदनंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके नगर से निकली और उत्तम अर्घ लेकर रणभूमि में उपस्थित हुई। आते ही उसने अपने रणोन्मत्त पुत्र को युद्ध करने से रोका और अर्जुन की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। अर्जुन ने भी उसका सत्कार करके उसके ऊपर अनुग्रह किया और शकुनी के पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहु, तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार किया ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम तो मेरे भाई ही हो। मैंने माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र को याद करके युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है, इसी से अब तक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गए हैं। अब हम लोगों में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपस का वैर शांत कर देना उचित है। अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार न करना। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, उसमें तुम अवश्य पधारना। गांधार राज से यूं कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए। अब वह घोड़ा हस्तिनापुर की राह पकड़कर लौट पड़ा। उसी समय महाराज युधिष्ठिर को जासूसों की जुबानी अर्जुन के लौटने का समाचार मिला। वे सकुशल आ रहे हैं और गांधार तथा दूसरे देशों में उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया है इत्यादि बातें सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और उसमें उत्तम नक्षत्र का योग था। ये जानकर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और भीम को संबोधित करके कहा, भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ साथ आ रहे हैं। इधर यज्ञ आरंभ करने का समय निकट आ गया है। माघ की पूर्णिमा आ ही गई। अब बीच में केवल फाल्गुन का महीना बाकी है। अब वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि वे अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखें। ये सुनकर भीमसेन ने तत्काल राजाज्ञा का पालन किया। अर्जुन के लौटने का
समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ था। तत्पश्चात भीमसेन यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके होशियार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए और शाल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नाप लिया। तत्पश्चात वहां उत्तम मार्गों से सुशोभित यज्ञ भूमि तैयार कराई। उस भूमि में सैकड़ों महल बनवाए गए, जिनके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे। यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी। वहां स्वर्ण में विचित्र खंबे और बड़े बड़े तोरण लगे हुए थे। धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध स्वर्ण का उपयोग किया था। उन्होंने अंतःपुर की स्त्रियों और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं तथा ब्राह्मणों के रहने के लिए अनेकों उत्तम भवन बनवाए। उन सब का निर्माण शास्त्रीय विधि के अनुसार हुआ था। ये सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए दूत भेजे। निमंत्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकार के रत्न, स्त्रियां, घोड़े और नाना भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर वहां उपस्थित हुई। इन नवागत अतिथियों का सत्कार करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अन्न, पान और अलौकिक शैयाओं का प्रबंध किया। चावल, शक्कर और गौरस से भरे हुए भांति भांति के भवन और अनेकों सवारियां थीं। धर्मराज के उस महान यज्ञ में बहुत से ब्रह्मवादी मुनि भी पधारे। अच्छे अच्छे ब्राह्मण अपने शिष्यों को साथ लेकर आए। महातेजस्वी युधिष्ठिर दंभ छोड़कर स्वयं ही उन सबका विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध ना हो जाता तब तक उनके साथ साथ रहते थे। तत्पश्चात कारीगरों ने आकर राजा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूरा हो गया। ये सुनकर वे अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूम कर भीमसेन के द्वारा तैयार कराए हुए यज्ञ मंडप की उत्तम सजावट देखने लगे। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए तोरण, शैया, आसन, विहार, रत्नों के ढेर, घड़े, बर्तन, कड़ाहे, कलश और बहुत से कटोरे देखे। वहां कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखाई दिया जो सोने का बना हुआ ना हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो लकड़ी के यूप बने हुए थे उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। इस प्रकार वे यज्ञशाला पशु, गौ, धन और धान्य सभी दृष्टियों से संपन्न एवं आनंद बढ़ाने वाली थी। उसे देखकर राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहां परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ था। प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर बार बार डंका पीटा जाता था। धर्मराज का यज्ञ रोज रोज इसी रूप में चालू रहा। अन्न की बहुत से पर्वत के समान ढेर दिखाई देते थे। दही की नहरें बनी हुई थी और घी के अनेकों तालाब भरे हुए थे। उस महान यज्ञ में अनेकों देशों के लोग जुटे हुए थे। सारा जम्बू द्वीप ही वहां एकत्रित दिखाई देता था। हजारों प्रकार की जातियां बहुत से पात्र लेकर वहां उपस्थित होती थीं। सैकड़ों और हजारों पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ परोसते रहते थे। वहां ब्राह्मणों को राजोचित भोजन दिया जाता था।